औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए खुतूत और ज़ाविये इस सबक को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालें हल करते हैं, लेकिन मिसालों को हल करने से पहले उन बदीहियात को ज़रा देख लें जिन पर मबनी मिसालों को आज हमें हल करना है। तो मुतवाज़ी खतूत और ख़त तकाते, ये भी और सीडी शक्ल में दो मुतवाज़ी खतूत हैं, जबकि PQ ख़त तकाते कहलाता है। यानी जो ख़त मुतवाज़ी खतूत को कता करता है ना, उस ख़त को ख़त तकाते कहा जाता है। और तुम्हारी किताब में, 9वीं जमात की किताब में उसे काते कहा गया है। काते से भी बेहतर लफ्ज़ जो है वो ख़त तकाते है। तो यही कुछ यहाँ पर लिखा गया है। शक्ल में ये भी और CD मुतवाज़ी खतूत हैं, जबकि PQ ख़त तकाते हैं। एक और शक्ल यहाँ पर बनाई गई है, ये भी और CD ये दोनों खतूत एक और ख़त EF के मुतवाज़ी हैं। तो शक्ल में खतूत ये भी और CD ख़त EF के मुतवाज़ी हैं। तो आइए अब बदीहियात को देखते हैं। बदीहिया नंबर 1 है, जब दो मुतवाज़ियों को कोई ख़त कता करता है तो बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं। और आप जानते हो कि नज़ीरी ज़ाविये, जब दो मुतवाज़ी खतूत को कोई तीसरा ख़त कता करता है तो ख़त तकाते के एक ही समत में एक बाहर और एक अंदर बनने वाले ज़ावियों की जोड़ी को नज़ीरी ज़ाविये कहा जाता है। तो शक्ल में ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 5 ये दोनों नज़ीरी ज़ाविये हैं। ये बाहर बन रहा है और ये अंदर बन रहा है। तो ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 5 पैमाइश में मसावी होते हैं। उसी तरह 4 और 8 दूसरी जोड़ी है नज़ीरी ज़ावियों की, ये दोनों भी पैमाइशात में मसावी होते हैं। 2 और 6 तीसरी जोड़ी है, ये जोड़ी भी पैमाइश में मसावी होती है। और 3 और 7 चौथी जोड़ी है, ये भी नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ी है और ये भी आपस में मसावी होते हैं। तो बदिया नंबर 1 है, जब मुतवाज़ियों को कोई ख़त कता करता है तो बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये मसावी होते हैं। शक्ल में ज़ाविया नंबर 1 बराबर है ज़ाविया नंबर 5 के, ज़ाविया नंबर 2 बराबर है ज़ाविया नंबर 6 के, ज़ाविया नंबर 3 ज़ाविया नंबर 7 के बराबर है, और उसी तरह ज़ाविया नंबर 4 ज़ाविया नंबर 8 के बराबर है। आइए बदीहिया नंबर 2 को देखते हैं। जब दो मुतवाज़ियों को, मुतवाज़ियों से मुराद मुतवाज़ी खतूत, जब दो मुतवाज़ी खतूत को कोई ख़त कता करता है तो बनने वाले मतबादिला ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं। और आप जानते हो कि मतबादिला ज़ाविये कब बनते हैं, कैसे बनते हैं। जब दो मुतवाज़ी खतूत को कोई ख़त कता करता है तो ख़त तकाते के मुखालिफ समतों में बनने वाले ज़ावियों की जोड़ी को मतबादिला ज़ाविये कहा जाता है। तो इस शक्ल में आइए, ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 7 ये ख़त तकाते की मुखालिफ समतों में बनने वाली ज़ावियों की जोड़ी है। तो ये मतबादिला ज़ाविये हैं और ये आपस में पैमाइश में मसावी होते हैं। उसी तरह 2 और 8, ज़ाविया नंबर 2 उस तरफ बन रहा है, ज़ाविया नंबर 8 इस तरफ बन रहा है। ये दोनों भी मतबादिला ज़ावियों की दूसरी जोड़ी है, ये भी पैमाइश में आपस में मसावी होती है। अब चूंकि ये बाहर बन रहे हैं इसलिए इन्हें खारजा मतबादिला ज़ाविये या बैरूनी मतबादिला ज़ाविये कहा जाता है। अब आइए ज़ाविया नंबर 4 और 6 देखें और उसी तरह ज़ाविया नंबर 3 और 5 देखें। ये अंदर बन रहे हैं, लिहाजा इन्हें दाखला मतबादिला ज़ाविये या अंदरूनी मतबादिला ज़ाविये कहा जाता है और ये भी आपस में मसावी होते हैं। तो शक्ल में ज़ाविया नंबर 1 बराबर है ज़ाविया नंबर 7 के, ज़ाविया नंबर 2 बराबर है ज़ाविया नंबर 8 के, ज़ाविया नंबर 3 बराबर ज़ाविया नंबर 5 और ज़ाविया नंबर 4 बराबर ज़ाविया नंबर 6। आइए बदीहिया नंबर 3 को देखते हैं। बदीहिया नंबर 3 दूसरी जो शक्ल बनाई गई है ना, उस पर मबनी है, जो कहता है खतूत जो किसी ख़त के मुतवाज़ी होते हैं आपस में मुतवाज़ी होते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये भी और CD ये दो खतूत हैं जो EF के मुतवाज़ी हैं, यानी ये भी EF के मुतवाज़ी है और CD भी EF के मुतवाज़ी है। तो ये दोनों खतूत चूँकि इस ख़त के मुतवाज़ी हैं, लिहाजा ये दोनों भी आपस में
मुतवाजी होते हैं। गोया ये बी सी डी और एफ ये तीनों खतूत आपस में एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। तो खतूत जो किसी ख़त के मुतवाजी होते हैं आपस में मुतवाजी होते हैं। तो शक्ल में ये बी मुतवाजी है सी डी, मुतवाजी है ई एफ के। तो ये बदीयात, तीन बदीयात हैं और इन पर मबनी जो है हमें मिसालें हल करनी हैं। आइए चंद मिसालों को हल करते हैं। अब आइए चंद मिसालों को देखते हैं। मिसाल नंबर 1, शक्ल में ये बी मुतवाजी सी डी है। अगर जाविया ये पी क्यू बराबर 50 दर्जे और जाविया पी आर डी बराबर 127 दर्जे हो तो यक्स और वाई की मिकदारें मालूम करो। तो ये शक्ल है, ये बी और सी डी दो मुतवाजी खतूत हैं। फिर पी क्यू आर तीन नुकात हैं। पी से क्यू और पी से आर को जोड़ दिया गया है। ये जाविया ये पी क्यू 50 दर्जे दिया गया है। एक और जाविया पी आर डी 127 दर्जे बताया गया है। जाविया वाई और जाविया एक्स, इन दोनों जावियों को मालूम करना है। तो अब शक्ल में जाविया ये पी क्यू ये जाविया और जाविया पी क्यू डी या आर ये दोनों जाविये मतबादिला जाविये हैं, क्योंकि ये बी और सी डी मुतवाजी खतूत हैं और पी क्यू खते तकाते हैं। मुखालिफ समतों में बनने वाले जावियों की जोड़ी को मतबादिला जाविये कहा जाता है। और बदीहिया आपने पढ़ा है कि मतबादिला जाविये आपस में मसावी होते हैं। तो शक्ल में जाविया ये पी क्यू और जाविया पी क्यू आर बराबर हैं एक दूसरे के, इसलिए कि वो मतबादिला जाविये हैं। और जाविया ये पी क्यू 50 दर्जे है, लिहाजा जाविया पी क्यू आर भी 50 दर्जे होगा। और जाविया पी क्यू आर को एक नाम दिया गया है यक्स, तो लिहाजा यानी यक्स जो है वो 50 दर्जे के बराबर होता है। तो इस मिसाल में यक्स की मिकदार 50 दर्जे हासिल हो रही है। उसी तरह जाविया ये पी आर ये पूरा जाविया ये पी आर और जाविया पी आर डी ये पूरा जाविया और ये जाविये, ये दोनों जाविये भी आपस में मसावी, इसलिए कि वो भी मतबादिला जावियों की जोड़ी है। तो जाविया ये पी आर बराबर है जाविया पी आर डी, दोनों मसावी इसलिए हैं कि दोनों मतबादिला जाविये हैं। और ये पी आर जाविया जो है दो जावियों का मजमुआ है, एक जाविया ये पी क्यू और दूसरा जाविया क्यू पी आर। ये पी क्यू की मिकदार है 50 दर्जे, तो आप डायरेक्ट लिखें बराह रास्त 50 दर्जे जमा क्यू पी आर जाविये का नाम वाई दिया गया है, तो जमा वाई बराबर 127 दर्जे। तो वाई बराबर, वाई के लिए मुसावात को हल करना है, 127 जमा 50 उस तरफ ले जाओ नफी 50 और 127 में से 50 घटाओगे तो 77 हासिल होता है। और ये 77 दर्जे वाई की पैमाइश या वाई की मिकदार है। तो यक्स बराबर 50 दर्जे, इसको नंबर 1 कह लो, और वाई बराबर 77 दर्जे जो हासिल हो रहा है इसको नंबर 2 कह लो। तो ये इस मिसाल का हल है। आइए दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। शक्ल में यक्स और वाई की मिकदारें मालूम करते हुए साबित करो कि ये भी मुतवाजी सी डी है। तो ये बी और सी डी ये दो खतूत और एक खत्ते तकाते खींचे गए हैं। यहाँ पर ये 50 दर्जे ये जाविया बताया गया है, ये जाविया 130 दर्जे बताया गया है। यक्स यहाँ पर लिखा गया है, वाई यहाँ पर लिखा गया है। तो पहले हमें इन दोनों की मिकदारें मालूम करनी है, फिर उन दोनों की मिकदारें कैसी आती हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये बी सी डी के मुतवाजी होगा भी कि नहीं। तो शक्ल में जाविया 50 दर्जे और जाविया यक्स इन दोनों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसलिए कि ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये हैं। ये खत पर कोई दूसरा खत आकर खड़ा होता है तो बनने वाले दो जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो 50 जमा यक्स बराबर 180 दर्जे, यक्स बराबर 180 दर्जे नफी 50 दर्जे बराबर 130 दर्जे। तो लिहाजा यक्स की मिकदार
इस मिसाल में 130 दर्जे हासिल हो रही है। इसको नंबर 1 नतीजा नंबर 1 कह लो। अब आओ इन दोनों जावियों की तरफ, ये 130 दर्जे और ये जाविया हुआ है, ये दोनों जाविये भी आपस में मसावी होते हैं। क्यों? जब एक खत को कोई दूसरा खत कता करता है तो नुक्ते तकाते पर मुखालिफ समतों में बनने वाले जावियों की जोड़ी को मुतकाबिला जाविये कहा जाता है। अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। और मुतकाबिला जावियों की खासियत आप जानते हो, वो भी आपस में मसावी होते हैं। तो लिहाजा ये 130 दर्जे बराबर है जाविया वाई के, ये मुतकाबिला जाविये हैं, यानी जाविया वाई 130 दर्जे हो रहा है। इसको नंबर 2 कहो। यक्स की कीमत भी या मिकदार भी 130 दर्जे हासिल हो रही है, वाई की मिकदार भी 130 दर्जे हासिल हो रही है, ये दोनों आपस में मसावी हैं। तो 1 और 2 की रूह से यक्स बराबर वाई बराबर 130 दर्जे है, जो कि मतबादिला जाविये हैं। ये दोनों मसावी हो रहे हैं तो मतबादिला जाविये। अब ये मतबादिला जाविये होंगे तो ये बी और सी डी एक दूसरे के मुतवाजी होंगे, जो कि मतबादिला जाविये हैं। और मतबादिला जाविये होने की वजह से ये बी सी डी के मुतवाजी होता है। तो ये इस मिसाल का हल है। आइए तीसरी मिसाल को देखते हैं। शक्ल में एफ उमूद सी डी और ए बी मुतवाजी सी डी है। अगर जाविया जी ई डी बराबर 126 दर्जे हो तो जाविया जी ई एफ, जाविया ए जी ई और जाविया एफ जी ई मालूम करो। तो ये शक्ल है, इसमें ई एफ सी डी पर उमूद है, यानी नुक्ता ई पर या फिर नुक्ता एफ पर 90 दर्जे का जाविया बनता है। जाविया जी ई डी 126 दर्जे, जी ई डी यानी ये पूरा जाविया 126 दर्जे है। फिर जाविया जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये जाविया मालूम करना है। फिर जाविया ये जी ई, ये जी ई ये जाविया मालूम करना है। फिर उसके बाद जाविया एफ जी ई, एफ जी ई ये जाविया मालूम करना है। तो इतने जाविया हमको यहाँ पर मालूम करने हैं। तो शक्ल में ये भी मुतवाजी सी डी है, लिहाजा जाविया ये जी ई बराबर होता है जाविया जी ई डी के, इसलिए कि ये दोनों, ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों जाविये मतबादिला जाविये हैं। और इनमें जाविया जी ई डी 126 दर्जे दिया गया और जाविया जी ई डी 126 दर्जे ये दिया गया है, इसलिए जाविया ये जी ई जो है वो 126 दर्जे होगा। तो ये जाविया 126 दर्जे होने की वजह से ये जाविया 126 दर्जे होता है। इसको नंबर 1 बोलो। अब जाविया जी ई डी जो है ना, जाविया जी ई डी, इसमें ये जाविया मालूम करना है, यानी जाविया जी ई एफ मालूम करना है। अब ये जाविया जो है ये 126 में से 90 दर्जे को घटाओगे तो ये जाविया मिलेगा, इसलिए कि ये जाविया 126 दर्जे है, यानी जाविया जी ई डी, और जाविया एफ ई डी ये 90 दर्जे है। तो 126 में से 90 घटाओगे तो आपको जाविया जी ई एफ इस जाविये की पैमाइश हासिल होती है। तो जाविया जी ई डी जो है इन दो जावियों का मजमुआ है, यानी जाविया जी ई एफ और जाविया एफ ई डी। तो जाविया, चूंकि जाविया जी ई एफ जमा जाविया एफ ई डी बराबर जाविया जी ई डी, जाविया जी ई एफ जमा एफ ई डी 90 दर्जे बराबर जी ई डी 126 दर्जे। फिर ये जी ई एफ बराबर होगा 126 जमा 90, उस तरफ ले जाओ, नफी 90, 126 में से 90 घटाओगे तो 36 हासिल होगा। तो लिहाजा जाविया जी ई एफ की पैमाइश 36 दर्जे हमें हासिल होती है। इसको नतीजा नंबर 2 कहें। अब हमें मालूम करना है, 2 जाविये तो मालूम हो गए, ये जाविया एफ जी ई मालूम करना है। अब ये जाविया मालूम करने के लिए
आप क्या करेंगे, मुसल्लस GEF में इन तीनों जावियों में से ये जाविया अभी मालूम हुआ है जो कि 36 दर्जे है। फिर ये जाविया तो आप जानते हो ये 90 दर्जे है, तो 36 और 90 जमा करोगे तो 126 दर्जे होगा। अब 126 दर्जों में से 180 दर्जों में से 126 को अगर आप घटाओगे तो जाविया G यानी जाविया FGE आपको हासिल होता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर ये खती जोड़ी के जाविये हैं, ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये हैं। इस खत पर ये खत आकर खड़ा है जिसकी वजह से बनने वाले दो जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। उसमें से जाविया AGE हमने हासिल किया है 126 दर्जे। अब ये जब 126 दर्जे होगा तो उसको 180 दर्जे में से घटाओगे तो बगल वाला जाविया आपको हासिल होगा। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर मुसल्लस के तीनों दाखला जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इस खासियत को भी इस्तेमाल करते हुए आप हल कर सकते हो। तो अब जाविया FGE ये जाविया जमा जाविया GEF ये जाविया जमा जाविया GFE ये जाविया, ये तीनों जाविये, इन तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे। जाविया FGE एज इट इज लिखे, जमा GEF की कीमत यहाँ हासिल हुई है 36 दर्जे, जमा GFE 90 दर्जे बराबर 180 दर्जे। जाविया FGE जमा इन दोनों का मजमुआ 126 दर्जे बराबर 180 दर्जे। तो जाविया FGE बराबर 180 दर्जे जमा 126, उस तरफ शिफ्ट करो, नफी 126 बराबर 54 दर्जे। तो 180 में से 126 घटाओगे तो 54 दर्जे हासिल होता है। लिहाजा जाविया FGE की मिकदार 54 दर्जे हासिल होती है। इसको नतीजा नंबर 3 कहो। तो इस तरह GEF 36 दर्जे हासिल हो रहा है, ये जाविया GE 126 दर्जे हासिल हो रहा है, फिर जाविया FGE 54 दर्जे हासिल होता है। तो ये इस मिसाल का हल है। आइए चौथी मिसाल हल करते हैं। शक्ल में PQ मुतवाजी ST है। अगर जाविया PQR 110 दर्जे और जाविया RST 130 दर्जे हो तो जाविया QRS मालूम करो। तो जाविया PQR ये 110 दर्जे है और जाविया RST ये जाविया 130 दर्जे है। तो जाविया QRS इस जाविये को मालूम करना है। अब शक्ल में मिसाल को हल करने में आसानी के लिए एक R से गुजरने वाला एक खत ये भी खींचो जो ST के मुतवाजी हो। तो शक्ल में ये भी ST के मुतवाजी एक खत खींचो जो R से गुजरता हो। अब यहाँ इस जाविये को मालूम करने के लिए हमें चाहिए कि हम ये जाविया मालूम करें, फिर ये जाविया मालूम करें। अब ये तीनों जावियों का मजमुआ आप जानते हो 180 दर्जे होता है, क्योंकि ये तीनों खती जोड़ी के जाविये कहलाते हैं। अब इन तीनों जावियों में अगर ये दो जाविये अगर हमें मालूम हो गए तो जाविया QRS यानी इस जाविये को हम मालूम कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों जाविये दाखला जावियों की जोड़ी है और दाखला जावियों की जोड़ी का मजमुआ 180 दर्जे होता है। अब जिसमें एक जाविया 110 दर्जे है तो चुनांचे ये जाविया 70 दर्जे होगा, क्योंकि 180 में से 110 घटाओगे तो 70 दर्जे हासिल होगा। अब यही मामला इस तरफ भी है, ये जाविया और ये जाविया ये दोनों जाविये दाखला जावियों की जोड़ियां हैं। अब इनमें जो है एक 130 दर्जे है, ये 180 में से 130 घटाओगे तो 50 दर्जे हासिल होगा। तो ये जाविया 50 दर्जे होगा, ये जाविया 70 दर्जे है, 70 और 50 का मजमुआ 120 दर्जे होता है। फिर ये तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसलिए कि वो खती जोड़ी के जाविये हैं। अब 180 में से 120 घटाओगे
तो 60 दर्जे हासिल होगा। तो लिहाजा QRS इस जाविये की मिकदार 60 दर्जे होती है। अब इसी को जो है यहाँ पर लिखा गया है, चूंकि PQ मुतवाजी ST मुतवाजी AB, यानी तीनों खतूत एक दूसरे के मुतवाजी हैं। जब दो खतूत किसी खत के मुतवाजी होते हैं तो वो भी आपस में मुतवाजी होते हैं। तो जाविया PQR ये जाविया जमा जाविया QR ये जाविया, ये दोनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे, इसलिए कि उन्हें दाखला जाविये या दाखला जावियों की जोड़ी इस तरह भी आप लिख सकते हो। अब उसमें PQR जो है 110 दर्जे है, जमा QR ये बराबर 180, QR ये बराबर 180 दर्जे नफी 110 दर्जे बराबर 70 दर्जे। तो ये जाविया हमें 70 दर्जे हासिल हो रहा है। तो यही तरीका यहाँ भी इस तरफ वाले जावियों के लिए भी अपनाते हुए इसी उसूल को जाविया SR भी हम मालूम करेंगे। तो अब जाविया TSR यानी ये जाविया जमा जाविया SR भी ये जाविया, इन दोनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे, दोबारा दाखला जावियों की जोड़ी, फिर TSR की मिकदार 130 दर्जे है, TSR कहो या RST कहो 130 दर्जे, जमा जाविया SR भी बराबर 180 दर्जे, इसलिए जाविया SR भी बराबर 180 दर्जे नफी 130 दर्जे बराबर 50 दर्जे। अब ये 70 ये 50, तो इन दोनों के मजमुए को 180 में से घटाओगे तो ये जाविया हासिल होगा। तो इन तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे। तो जाविया QR ये जाविया जमा जाविया QRS ये जाविया जमा जाविया SRB ये जाविया, ये तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे खती जोड़ी के जाविये। जाविया QR 70 दर्जे यहाँ पर हमने हासिल किया है। जमा जाविया QRS ऐसे ही मेंटेन करें। जमा SR भी हमने मालूम किया है 50 दर्जे, तो 70 जमा 50 120 दर्जे, जमा जाविया QRS बराबर 180 दर्जे। तो जाविया QRS बराबर 180 दर्जे नफी 120 यानी 60 दर्जे। तो लिहाजा जाविया QRS जिसको पूछा गया है उसकी मिकदार जो है हमें 60 दर्जे हासिल होती है।